स्टार्ट। सबसे पहले मोनू आपका स्वागत है देवासी धाम में आप आए, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि एक गौ रक्षक का आना, राष्ट्र हित में, देश हित में, धर्म के हित में आज का युवा आपको देखता है तो बड़ा एग्जाम्पल देता है कि मोनू मानेसर। और एक इसमें कोई संदेह भी नहीं कि बड़ा नाम है, ये भी कोई किसी से छिपा नहीं है। पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब आपने ये मुहिम शुरू की और जिस तरह से डेंजर तरीके से आप गाड़ियों को पकड़ते थे, इतना रिस्क लेना, एक वो क्या आप लोहे का बना के काटा, क्या बोलते हैं उसको, काटा उसको गाड़ी के आगे डालना, तो रिस्क नहीं? रिस्क तो है तो जी, लेकिन गाय के आगे तो कोई रिस्क नहीं है ना। जहाँ गौ माता का सवाल है वहाँ तो कोई भी अपनी जान पे खेल के गौ माता को बचाना, क्योंकि वो राष्ट्रीय जननी है, जगत जननी है। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा मुझे कॉलेज टाइम से मिली। मैं 2009 में कॉलेज 10 में कॉलेज था पॉलिटेक्निकल, तो वहाँ पे गौ माता की खाल की और हड्डियों की गाड़ी भर के जा रही थी, होटल पे खड़ी थी। तो हम वहाँ पे चाय वाय पीने जाते थे, तो मैंने देखा उनको, देखने के बाद हमने वो पकड़ी। उसी दिन से ऐसा वो लगा, तब से आपको केएमपी कच्चा था, केएमपी बना नहीं था, उस पे से 10-10 गाड़ियां जाती थी। हम बाइकों पे जाते थे, पड़ जाते थे, गिर जाते थे, हमने बहुत गाड़ियां पकड़ी। आज आपको कैसा लगता है हिंदुस्तान के इतने सारे युवा आपको फॉलो करते हैं? बड़ा सौभाग्य है कि मैंने कुछ किया और गौ माता ने किया। मैं तो करने वाला कौन हूँ, लेकिन गौ माता ने ऐसा आशीर्वाद दिया है कि मेरे से बहुत युवा प्रेरणा ले रहे हैं और गौ माता की सेवा कर रहे हैं। कोई भी संगठन हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी टीम हो। अच्छा, एक बात बताओ, जब मुसलमान गाय पालता नहीं है, मुसलमान गाय के प्रति श्रद्धा रखता नहीं है, तो फिर ये गाय बिकती कैसे है? नहीं, मुसलमान गाय पालते हैं जी, ऐसा नहीं है। हमने काफी 500 मतलब देखी है, लेकिन ऐसा है कि काफी तो अपने बीच में भी तो ऐसे हैं जो गायों को बेच देते हैं। ये बात स्वीकार करते हैं आपकी हिंदू गाय बेचता है मुसलमान को? नहीं, ऐसा तो नहीं है, गाय नहीं बेचता मुसलमान से, लेकिन वो कहीं ना कहीं से उठा लेते हैं रोड पे से। और वही हम डायरेक्ट हिंदू कभी गाय नहीं बेचता मुसलमान? मैंने तो देखा नहीं, और कहीं मेरे पीछे से हुआ तो पता नहीं। आपकी नॉलेज में? मेरी नॉलेज में नहीं है। आपकी नॉलेज में नहीं। अच्छा, ये आप आज क्या कहना चाहते हो गौ माता को लेके? किसका दायित्व बनता है ये जो रोड पे गाय है? ये सभी समाज का बनता है, और पूरे मतलब सनातनियों का, सबका ही बनता है कि गाय रोड पे ना रहे, उनको एक घर मिले, एक घर में रहे, गौशाला में रहे। और गौशाला में किसी के पास जगह नहीं है शहरवासी के पास, वो गौशाला में जाके एक गाय गोद ले ले और उसको। मोनू, मेरा एक ना बड़ा तीखा सा सवाल है। आप देखते हैं कि पिछले दिनों में मैंने और आपने देखा कि गौ माता के साथ दुष्कर्म हो रहा है, तो उन कितने लोगों के ऊपर सही एक्ट में पर्चे दर्ज हुए, मुकदमे दर्ज हुए? देखो जी, मेरे सामने जितने भी हुए हैं 2-4, तो प्रशासन ने सहयोग किया और हमने एफआईआर काफी दर्ज कराई है। उसमें किस एक्ट में दर्ज हुए, किस धारा में दर्ज? वो धारा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 13 बटे कुछ ऐसा ही है, 13 बटे। तो उसमें किसी के साथ कुछ इंसाफ भी मिला किसी को? उनको हाँ, इंसाफ तो मिला ही है जी, उनको एफआईआर करके जेल में भेजा है काफियों को। कितने दिन? अब 1-2 दिन? नहीं, 1-2 दिन नहीं, लगता है 2-3 महीने। तो मतलब ऐसा भी लगता है आपको कभी कभी कि हमें अपने समाज को कितना समझाते हैं कि गौ हमारी माँ है, गौ के प्रति हमें श्रद्धा रखनी चाहिए, देवता इसके अंदर वास करते हैं, फिर भी हिंदू समझता क्यों नहीं इसको? ठीक है जी भाई। गाय एक ऐसी चीज है, मरने पे भी काम आती है, और जीते जी। हाँ, जीते जी भी काम आती है। एक जगत जननी है, और उसको समझने वाले मूर्ख हैं आज की तारीख में, क्योंकि एक जीते जी भगवान रोड पे है, तो उसको रोटी देना या ये देना, रोटी ऐसा है रोड पे मतलब मिले ही ना, उनको घर में रोटी मिले। कोई शहरवासी है तो एक गौ माता को गोद ले ले गौशाला में, तो ये सन 2014 के बाद कितनी गौशालाएं बनी है देश में? काफी गौशाला बनी है, कोई गिनती तो है नहीं, लेकिन हजारों में गौशालाएं बनी। और 2014 के बाद हिंदुत्व बढ़ा? हिंदुत्व तो पहले भी था जी, 2012 में भी था। कितना रोल मानते हैं? मैं तो इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहता सरकार के मामले में, लेकिन जो भी है मतलब गौ माता की सेवा करेंगे तो पुण्य मिल जाएगा। बंगाल पे कुछ बोलेंगे? बंगाल में तो बड़ा ये सौभाग्य है कि हिंदुत्व का परचम लहरा है और सनातनियों की जीत हुई है, क्योंकि काफी वीडियो देखते थे उनको परेशान करना, उनकी हत्याएं करना, वहां पे बलात्कार होना। तो अब ये हमें उम्मीद है कि ये ना हो और अच्छा रहे, तो ये सौभाग्य है कि भगवा वहां पे आया। मतलब भगवे को आज के समय में कितना सुरक्षित मानते हैं आप? भगवे को सुरक्षित तो करना आपके और हमारे हाथ में बात है जी, कितना भी सुरक्षित। भगवा शौक में पहना जाए तो सुरक्षित कैसे होगा? भगवा शौक में तो कोई नहीं पहनता, नहीं, खुशी में आप यहाँ गलत है।
नहीं 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 गलत। आप बताइए कितने लोग सुबह भगवा पहन के, कई लोगों को हम ठेके पे दारू पीते हुए देखते हैं भगवा पहन के, कितने लोगों को चोरी करते हुए देखते हैं भगवा पहन के, कई लोगों को आप कुंभ चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, कई ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं सामने ही होती है। साध्वी जी मेरा मानना तो ये है, जिसने भगवा ही पहन लिया ना, वो तो ना तो चोरी करेगा ना दारू के ठेके पे जाएगा। आप देखते नहीं क्या रोड पे, सड़क पे? नहीं, आज तक नहीं देखी थी मैंने। नहीं, आप अभी सर्च करेंगी भगवे के अंदर कितने सारे अपराधी, भगवे के अंदर कितने सारे पाखंडी, भगवे के अंदर कितने सारे ऐसे गलत काम इंटरनेट पे मौजूद है। इंटरनेट पे तो ये AI का जमाना है, कोई भी भगवा पहरा दे। ये आप खुला पक्ष नहीं ले सकते। नहीं, मैं ये चाहती हूँ, मैं और आप धर्म का काम कर रहे हैं, हम और आप वही काम कर रहे हैं, और गौ माता से बड़ा तो कुछ कार्य हो ही नहीं सकता। पर हमारे सनातन के लोग, हमारे धर्म के लोगों को मंदिर आना चाहिए। या टोकरी में ठाकुर जी लेकर घूमते हैं, मतलब लेडीज में माताएं आ रही हैं, क्या ये अपमान नहीं है? अब क्या पता जी, माता तो आ ही रही होगी जब हिल रही डुल रही। आप कैसे आ सकती है इतनी शुद्ध पवित्र चीज, कैसे आ सकती है? अब क्या पता जी, वो तो देखो जिसमें आ रही है उसको पता, जिसको जा रही आपका है। क्या रोल है? आप सनातनी हैं, आप मेरा- युवा है, आपको सुनते हैं लोग। मेरा रोल तो ये है जी, किसी में माता आ गई तो पैर पकड़ लेना है जी। और शेर आ गए तो शेर आ गया तो फिर भी पैर पकड़ लेना है जी। शेर ही आएगा। खैर, बात सीरियस करते करते बड़ा अच्छा लगा, और मेरा बड़ा मन था कि जब भी मैं मोनू मानेश्वर से मिलूंगी तो मेरे प्रश्न मैं जरूर करूंगी, और मैंने किए, बड़ा अच्छा लगा जितनी ऊर्जा के साथ धर्म के लिए, सनातन के लिए, देश के लिए मोनू लगा। मैं चाहती हूँ आप सबका भी दायित्व बनता है, गऊ आपकी, मेरी, सबकी माता है। जय हिंद।